ट्वीट किया। ग्लोबल पुलिसमैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस ट्वीट को एक्सेप्ट किया। ट्वीट क्या किया था कि 2 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, जंग बंदी कर लीजिए और इसके बाद नेगोशिएशंस का राउंड शुरू होगा। मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जंग को फिल वक्त रोक दिया जाए। उसके फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना से मुशावरत की और एक ट्वीट किया, और जवाब उसका क्या आया ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट था वो देखने के बाद ग्लोबल मार्केट्स शिफ्ट होना शुरू हो गई। हैव यू एवर सीन इन योर इंटायर लाइफ अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सेइंग एनीथिंग which creates a globally permanent ripple in economy? दुनिया भर की मैशत उससे हिल के रह जाती है। ऐसा आज तक नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा होते हुए। इस ट्वीट के फौरी बाद हमने ये देखा कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो गेन करना शुरू कर दी, और डोनाल्ड ट्रंप की कन्फर्मेशन के बाद ऑयल प्राइसेस 16% कम हो गई। और आज की अगर मैं बात करूं तो S&P इंडेक्स 2%, जापान का निके 5% और साउथ कोरिया का KOSPI 6% गेन कर चुका है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और दुनिया भर की मार्केट्स गेन करना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की हवाले से जो रिपोर्टिंग दुनिया भर में हो रही है वो ये है कि ये आखिरी नेगोशिएटर था। उसकी वजह है कि चीन से भी बात हो रही थी, अमेरिका से भी हो रही थी, ईरान से भी हो रही थी, सऊदीया से भी हो रही थी, गल्फ़ से भी हो रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू मैनी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, मैं लोकल मीडिया की बात नहीं करता, वली नसर को कोट कर देता हूँ, वो कह रहा है कि सीज़ फायर जो इतना ऑल इनकम्पसिंग है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ ईरान की बात नहीं की बल्कि लेबनान की भी बात की, बाकियों की भी बात कर दी, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है और उन्होंने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैंने कम से कम अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान की एक ग्लोबल प्रोमिनेंस नहीं देखी। बहुत से लोगों ने हमसे सुन रखा है कि हमने किस तरह पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से लेके, इसकी तारीख़ से लेके, इसकी सियासत से लेके, हाइब्रिडाइजेशन से लेके, इस्टेब्लिशमेंट से लेके, सियासी ख़ानदान और पार्टियाँ और कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी से लेके हर चीज़ को बैश किया है। लेकिन अब भी अगर कुछ लोग हमारे मुँह से सिर्फ यही सुनना चाह रहे हैं तो वो स्पाइनलेस इसीलिए हैं कि वो ये समझते हैं कि ये आपका बुनियादी फ़रीज़ा होना चाहिए कि जहाँ पर स्टेट खड़ी हो गई है उसके ख़िलाफ़ हमले शुरू कर दें, चाहे वो तालिबान के ख़िलाफ़ भी क्यों ना खड़ी हो जाए, हम प्रो तालिबान हो जाएंगे। इस तरह के आर्गूमेंट्स मुझे समझ नहीं आते। व्हेन आई एम सीइंग माई स्टेट एक्टिंग प्रैग्मेटिकली with a lot of sanity and maturity on the international sphere, no one can stop me from praising it and hence I am doing this. इससे पहले 9 जुलाई 1971 को हेनरी किसिंजर PIA के तैयारे में बैठ के पाकिस्तान आए। याया खान प्रेसिडेंट थे। अखबारों में ख़बरें लगी वो नथिया गली में उनका स्टमक ख़राब हो गया, लेकिन असल में कोल्ड वॉर का नक्शा ख़राब हो रहा था जनाब। पाकिस्तान ने सीक्रेटली उनको चाइना का ट्रिप करवाया और ज़ू एन लाइक के साथ मीटिंग करवाई, और उसके बाद में रूस के ख़िलाफ़ हो गया चीन और अमेरिका, और चीन की दोस्ती करवा दी पाकिस्तान ने। उसके बाद सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं। इस पर कल्ट वर्शिपर ग्रुप जो है उसके लिए सबसे बदतरीन वक्त चल रहा है, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, कोई बाप का अंगूठा लगवाने वाला, कोई टब में लेटने वाला। कुछ ऐसे थे जो टीवी पे नाच रहे थे, नाअहल कर दिया है पनामा लीक्स में वज़ीर आज़म को। उन सारों के लिए सोग का समा है। समझ नहीं आ रही टक्कर कहाँ मारें, डॉलर खोरी कैसे करनी है, क्या बेचना है, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि दुनिया भर के वज़राए आज़म और सदूर और फॉरेन मिनिस्टर्स इसलिए आ रहे हैं कि एक स्पेशल बस के ज़रिए, शटल सर्विस के ज़रिए उन्हें अडयाला ले जाया जाएगा और वहाँ अंगूठे लगवाए जाएंगे उनको बिठा के। लेकिन चूँकि सारा ऑर्डर ही कोलैप्स हो गया, जितनी आपने कल्ट फरोशी करनी थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट जो आप सोशल मीडिया पे एक आउटरीच देख रहे हैं,